ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य सर्वप्रियाणाम्। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरण कमल में दास का प्रणाम। भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में आप निश्चित भगवान की कृपा है।
क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की कृपा प्राप्त करने की, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति श्रवण बहुत बहुत जरूरी है। श्रवण सर्व धर्मेभ्यो श्रेष्ठ मन्येत भूतले। जो धर्म श्रवण धर्म है, श्रवण धर्म, वो इस भूतल पर श्रेष्ठ भक्ति है। तो हमको श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रवण करना और उसको समझना चाहिए, और जब हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित हम भगवान के कृपा पात्र बनेंगे। क्योंकि कलयुग में भगवान की जो एंट्री है हमारे हृदय में, वो श्रवण के द्वारा होती है। इससे शंकराचार्य कहते हैं श्रवण सर्व धर्मेभ्यो श्रेष्ठ मन्येत भूतले। श्रेष्ठ अगर कोई भूतल में है तो क्या है? श्रवण है। किसके विषय में? तो बोले भगवान के विषय में। इसे भक्तों श्रवण करना बहुत आवश्यकता है। इसे प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनो, क्योंकि जिसके विषय में हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं उससे हमको प्रेम होता है। तो भगवान के विषय में करना चाहिए। तो हम चैतन्य चरितामृत पे कुछ चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने 550 साल पहले सुंदर सुंदर लीला किया था, उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत, जिसको हमारे आचार्य पीएचडी ग्रंथ कहते हैं। पहले भगवत गीता पढ़ना है 2 बार, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। चरितामृत में ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आने वाला है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ो, और श्रीमद् भागवतम के बाद आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए। तो हम चैतन्य चरितामृत से कुछ चर्चा कर रहे थे। आइए आज भी हम जहाँ से कल हमने रुकाई थी कथा, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। जो कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का लीला है वो नित्य पान, मतलब वो पे बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत को कविराज जी पे मतलब पीना है इसको, जैसे निगम कल्प तरोर गलितम फल, तो पीने के लिए बोल रहे हैं। अगर पिएंगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य की लीला को हम श्रवण करेंगे अच्छी तरह से, क्या होगा? तो कहते हैं कि यहाँ है ते प्रेमानंद, आपको प्रेम प्राप्त होगा जो इस भौतिक संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वो आपको प्रेम प्राप्त होगा, किसका? कृष्ण प्रेम, भक्ति तत्व ज्ञान। क्योंकि भगवान में प्रेम हो गया तो भक्ति ज्ञान और भगवान को तत्व समझ जान जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो कहते चैतन्य चरितामृत को पान करना चाहिए। कविराज गोस्वामी ने बहुत मेहनत किया है चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। वैसे वो जब लिख रहे थे उनकी उम्र 90 साल के थे। वो कविराज गोस्वामी 90 साल के थे, और 90 साल के कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं लिखे जा रहा हूं। तो मैं कौन लिखा रहा हूं? तो कहते मदन मोहन जी मुझे लिखा रहे हैं। तो कल मैंने आपको चर्चा किया कि कविराज गोस्वामी अपनी दैन्यता दिखा रहे हैं। तो एक दिन की बात है, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर से निकले, और जैसे घर से निकले, कौन है सार्वभौम भट्टाचार्य? बृहस्पति के
बृहस्पति है वो, जो देवताओं के गुरु, वो साक्षात सार्वभौम के रूप में आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, उनके बाद एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपने घर, जिसको गंभीरा कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर से निकले और तुरंत जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा थी और जा रहे थे। लेकिन हर दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो पहले, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया, तुरंत जैसे वो बाहर निकले तो जगन्नाथ जी को छोड़ दिया रास्ते में, जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं गए और सार्वभौम भट्टाचार्य सीधा पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, मायावादी थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो समझ गए कि वास्तव में जो चैतन्य है वही कृष्ण है, वही गौर है और वही जगन्नाथ है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। इसलिए गोपीनाथ आचार्य वहीं थे, तब भी गोपीनाथ आचार्य वहीं थे। तो गोपीनाथ आचार्य को देखा तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि हे सार्वभौम जी, जो मैंने आपको कहा था वही घटित हुआ। क्या कहा था? तो कहा था कि प्रभु, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको भगवान की कृपा मिल गई है। जैसे ऐसा गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आपको आप पर भगवान की कृपा हो गई है, तुरंत भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहे तार करी नमस्कार। वापस पुनः, कल मैंने बोला था, आज भी भट्टाचार्य क्या किया? भट्टाचार्य कहे तार करी नमस्कार। तुरंत गोपीनाथ आचार्य, जो उनके बहनों ही थे, उनको प्रणाम किया, और प्रणाम कर दूसरी बार कहते, तोमार संबंधे प्रभु कृपा कैले मोर। आपके संबंध से भगवान ने कृपा की, अवश्य मैं समझ गया यही जगन्नाथ जी, यही कृष्ण है, यही साक्षात परब्रह्म है। लेकिन किसकी कृपा से समझा हूं? आपकी कृपा से, क्योंकि आपके साथ संबंध होने के कारण भगवान ने मेरे पर कृपा की है। और उसके बाद तुरंत अब बहुत सुंदर यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, उन पर चैतन्य महाप्रभु कैसी कृपा मिली और चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, दोनों यहाँ बहुत सुंदर जानने लायक है अगले टॉपिक में। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत जगन्नाथपुरी के लिए निकले दर्शन करने के लिए, अब मैं जगन्नाथ का दर्शन करूंगा। और उनके साथ दो व्यक्ति को लेके गए हो, एक का नाम था दामोदर, जो चैतन्य महाप्रभु का आए थे, और दूसरा जगदानंद। दोनों को सार्वभौम भट्टाचार्य लेकर अब जगन्नाथपुरी मंदिर गए, दर्शन किया जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी का दर्शन कर कर तुरंत वो आए अपने घर। जैसे घर आए तो कहते हैं कि जैसे घर में पहुंचे तो एक पत्रिका लिया, पत्र मतलब एक, हम कहते हमारी भाषा में कहते पेपर, कागज लिया, और कागज पे उसने 2 श्लोक लिखे, और 2 श्लोक लिखकर जगन्नाथ पंडित को बोला कि जगदानंद, ये तो एक पत्र है, जो पत्ता है, इनको तू चैतन्य महाप्रभु को दे देना। अब देखो क्या, पहले तो सिस्टम था, कोई व्यक्ति अगर कोई पत्र आपको दे कि इनको देना, तो पढ़ेगा नहीं, उनके हाथ में सीधा देगा, है ना। अभी तो हमको किसी ने चिट्ठी दिया होगा तो हम 10 बार तो पढ़ लेंगे, फिर देंगे उनको, है ना। लेकिन वहां एक सिस्टम नहीं है। जगन्नाथ पंडित ने तुरंत पत्र लिया और पत्र लेकर तुरंत आए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो मुकुंद था, और मुकुंद जो है नित्यानंद प्रभु है, स्वरूप दामोदर है, उसकी एक आदत है कि कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ लेके आए तो पहले वो चेक करते थे। स्वरूप दामोदर है, वो कोई व्यक्ति अगर माने कोई स्तुति लेकर आया है चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए, तो पहले स्वरूप दामोदर वो देखते थे। क्यों देखते थे? इसलिए देखते थे क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मायावादी भाष्य, किसने मायावादी कुछ लिखा है और चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, इसे वो चेक करते। तो मुकुंद ने तुरंत वो पत्र जगन्नाथ पंडित के हाथ में ले लिया, और क्या किया, वो पत्र को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जो 2 श्लोक थे, वो 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के घर के बाहर उसने दीवार पर दोनों श्लोक लिख दिए।
वो दोनों श्लोक दीवार पर लिख दिए। तो उसमें अगर मुकुंद ने दीवार पर 2 श्लोक लिखे तो कुछ तो खास होगा उसमें। तुरंत मुकुंद अंदर गया और महाप्रभु को पत्र दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने पत्र भेजा है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हाथ में लिया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कविराज कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिड़िया फैलीला, भृत्य देखी भक्त सब श्लोक कंठ कैल। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक जैसे पढ़ा तुरंत पत्थर को फाड़ दिया। और जैसे फाड़ दिया, लेकिन कविराज जी कहते चैतन्य महाप्रभु ने फाड़ दिया पत्थर, लेकिन मुकुंद ने जो दीवार पर जो 2 श्लोक लिखे थे वो सबने कंठस्थ कर लिए। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत तो पढ़ने के बाद फाड़ क्यों दिया, क्या था उस श्लोक में, है ना। तो अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा, एक मायावादी सन्यासी जो प्रखर पंडित था शास्त्रों में, उनका उद्धार किया और उनकी उद्धार करने में उनकी चेतना कैसी हो गई, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु का कृपा यहाँ दिखा रहे। और श्लोक क्या था, तो कविराज जी कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कम पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधियस्ततमहं प्रबद्धे। मैं उस कृष्ण चैतन्य को प्रणाम कर, भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं कौन है भगवान, तो कहते वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस जगत में बद्ध जीव को वैराग्य सिखाने के लिए, निज भक्ति, खुद की भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, प्रादुर्भाव हुए हैं। और शिक्षार्थ में कम पुरुष पुराण, वैराग्य भक्ति की शिक्षा देने के लिए कौन है वो, पुरुष पुराण। पुरुष है, कैसे, पुराण है, पर ब्रह्म है। और वही पर ब्रह्म आज किस रूप में आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। वो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, और सन्यासी आए, कृपा करने, पूरे जगत पर कृपा करने आए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक तुरंत महाप्रभु ने पढ़ा। दूसरा श्लोक लिखा है, काला नष्टम भक्ति योगम निजय प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य तस्य बालारविंदे गदं गाढ़ं लियतं चित्त भृंगम। कहते कि काला नष्टम भक्ति योगम निजय पादुर्भूतम। कहते कि काल मतलब समय जाते ही भक्ति जो है वो नष्ट हो गई थी, और वही भक्ति को पादुर्भूतम कृष्ण चैतन्य नाम, उसी भक्ति को पुनः देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं पधारे हैं। आविर्भूतम तस्य पदारविंदे, और वो यहाँ इस भूतल पर समस्त जीव का उद्धार करने के लिए अपने चरण कमल रखे। मैं उसी चरण कमल को प्रणाम करता हूं। देखो यहाँ 2 श्लोक बोले, और जैसे 2 श्लोक सुना, मतलब यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जो निराकार थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली ना, तो तुरंत उसने कैसे श्लोक लिखे, ऐसे श्लोक लिखे कि कृष्ण है ना, है चैतन्य महाप्रभु, आप कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण। वैसे द्विभुज दिखाई दिया था रूप, लेकिन अब वो पक्के भक्त बन गए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुना, तो अब चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था कोई उनको भगवान कह के पुकारे। देखो ये है भगवान। चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहता, चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। और जैसे दोनों पत्र पढ़े, और दोनों पत्र में, दोनों श्लोक में लिखा था कि आप साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हो, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने फाड़ दी। ये है भगवान, ये है भगवान की नम्रता। ये अपने आप को दिखा नहीं चाहते मैं भगवान हूं। अभी तो ऐसे ऐसे गुरु जो बाद में भगवान बन के बैठे, है ना, और कहते हैं कि बस मेरा नाम जपो, है ना, मेरा नाम लीजिए। अब मुझे नाम याद आ रहे, आपको नहीं बोल सकता, ऑनलाइन है तो, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते, लेकिन कलयुग की इतनी मूर्खता है कि व्यक्ति वास्तव में उसके पीछे पड़ा है कि ये मेरे भगवान है।
उसी भगवान को जब जन्म लिया तो उसको साफ करने के लिए नर्स को 2000 रुपये दिए थे। और वो जो अपने आप को भगवान कहते हैं, जब उसका शरीर क्षीण हो जाता है तो 4 व्यक्ति उसको पकड़ कर टॉयलेट में ले जाते हैं। ये भगवान है, आजकल के भगवान। जो चैतन्य महाप्रभु सावम भट्टाचार्य जैसे बोला, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत फाड़ दिया। लेकिन भक्त जो थे, मुकुंद आदि भक्त, उसने जो दीवार पर लिखा तो कंठस्थ कर लिया। यहाँ कविराज गोस्वामी कहते भक्तों को कि हमको ये 2 श्लोक है, भक्तों को कंठस्थ रखना चाहिए। ये 2 श्लोक कंठस्थ रखना चाहिए। चैतन्य साक्षात ईश्वर है। देखो भक्तों, दूसरे श्लोक में कहा काला नष्टम भक्ति योगम। यहाँ कहते हैं सावम भट्टाचार्य कि जो भौरे है, मतलब भौरा, भौरा, भौरे जैसी मेरी चेतना है। इसके 2 अर्थ है। एक तो मेरी चेतना काली है और आपके चरण कमल का मैंने आश्रय लिया, उसके कारण मैं एक भक्ति योग को समझ पाया। एक अर्थ है ये। दूसरा जो काल नष्टम का अर्थ, कालम का मतलब भौरे का अर्थ है, बोला काल का अर्थ है कि काल, यहाँ काला नष्ट भक्ति के निज पादुर्भूतम, तो यहाँ भौरे जैसी चेतना। तो 2 अर्थ है भौरे जैसी चेतना वाला। एक तो काली चेतना, भौरा काला होता है, तो काली चेतना वाला मैं था, लेकिन आपकी कृपा से, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे भक्ति योग समझ में आया है और आप भगवान है वो मुझे समझ में आया है। दूसरा है कि जो भौरा है वो क्या करता है, फूल से रस चूसता है। तो यहां कहते हैं कि जो भौरे जैसी मेरी बुद्धि है ना, मतलब मैं भौरे जैसा मैं हो गया, मतलब भक्ति योग है, भक्ति योग रूपी जो कमल है उससे मैं, है ना, माधुर्य रस चूसने लगा। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आपके चरण कमल का मुझे आश्रय मिला। वैसे मैंने कल ही आपको कहा था कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरण कमल का कोई व्यक्ति आश्रय लेता है तो निश्चित आपके तत्व को जान जाए। तो यहाँ सावम भट्ट यही कहते हैं कि जो भौरा है वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में हमारे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जो भौरा है उसको 6 पैर होते हैं और जो भौरा है वो फूल से रस चूसता है, फूल को क्षति भी नहीं होती है और उसमें से सार निकल लेता है। तो सावम भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु आपकी कृपा जिस पर होती है वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति आपके चरण कमल रूपी रस का पान करना चालू कर देता है जब आपकी कृपा हो। तो सावम भट्टाचार्य इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना किया और एक बार चैतन्य महाप्रभु के सामने जैसे आए सावम भट्टाचार्य, अब सावम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए? एक खाली 1-2 श्लोक के द्वारा प्रसन्न नहीं हो गए। 2 श्लोक लिखा कि आप साक्षात भगवान हो, लेकिन उससे प्रसन्न नहीं हुए चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु सावम भट्टाचार्य से सही रीत से प्रसन्न हो गए। पहले तो उद्धार किया तो सावम भट्टाचार्य को समझ में आ गया साक्षात भगवान है, तो उसने तुरंत कबूल किया कि आप साक्षात भगवान हो। अब चैतन्य महाप्रभु को बोला 2 श्लोकों में आप साक्षात भगवान हो, तो भी चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। अब चैतन्य महाप्रभु सावम भट्टाचार्य से प्रसन्न हो जाएंगे। तो कैसे प्रसन्न हो गए? तो उसके लिए सावम भट्टाचार्य कहते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, तत्तेनुकंपा ससुमिक्षमाणा भुंजन एवात्मा कृत विपाकम यद्वापुर्भी विददा नमस्ते जीवे तो यो भक्ति पदे सदैव। कहते हैं कि अपने विगत कर्म, जो भी हमने जो कर्म किए उस कर्म को सहन करते करते, उस विपरीत स्थिति को सहन करते करते, सावम भट्टाचार्य बोलते हैं हे प्रभु कोई व्यक्ति अपने कर्म को सहन करते करते, अपने विपरीत स्थिति को सहन करते करते इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आपके फिर भी आपकी सेवा में, आपके चरण कमल की सेवा में लगा रहता है तो निश्चित प्रभु उनको भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा सावम भट्टाचार्य ने कहा। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है भक्तों, लेकिन जो यहाँ भक्ति पदे सदाए भाग है ना,
श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भक्ति पदे सदाय भाग नहीं है, मुक्ति पदे सदाय भाग है। सुखदेव गोस्वामी वहां मुक्ति पदे सदाय भाग लिख रहे, लेकिन यहां सार्वभौम भट्टाचार्य मुक्ति पद निकाल दिया और क्या लगा दिया, तो बोले भक्ति पद। चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोला, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत बोला कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत सुंदर बात किया है आपने कि कोई व्यक्ति अगर अपने कर्म को सहन करता करता, विपरीत स्थिति को सहन करता करता भगवान के शरण में ही रहता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, तन मन और धन से सेवा करता है और ऐसे मेरी भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो निश्चित मुक्ति प्राप्त करने का वो भागी है। यहाँ तन मन धन से बोला है, हमारे आचार्य कहते हैं कि तो ठीक है, लेकिन कलयुग के लोगों को धन से सेवा करने को बोलेंगे ना तो प्रॉब्लम है। इसलिए एक संत तो एक व्यंग में कहते कि तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई, धन से सेवा जो करे सच्चो सेवक सोई। क्योंकि धन ही अभी प्राण क्या है, धन है। तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे बोले, चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोला कि सार्वभौम भट्टाचार्य आप ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोले हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक जो है उसमें भक्ति पद सदाय भाग नहीं है, वह मुक्ति पद है। आप क्यों ऐसा लिख रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने अनेक तर्क के द्वारा उसको समझा कि ये भक्ति पद नहीं, ये मुक्ति पद है। और मुक्ति का अर्थ भी वहां भक्ति है, मुक्ति मतलब भगवान का धाम हुई है, लेकिन बोले तो शब्द आपको चेंज नहीं करना चाहिए। अब भक्ति पद क्यों बोले? मुक्ति पद ओरिजिनल जो श्लोक है वो मुक्ति पद है। और जैसे तर्क यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उसको समझाया, अब सार्वभौम भट्टाचार्य दो हाथ जोड़ के चैतन्य महाप्रभु को कहते, और चैतन्य महाप्रभु जैसे ये बोले तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। क्या बोले सार्वभौम भट्टाचार्य? कहते हैं, मुक्ति शब्द कहते मन हय ध्रुणात्रास, मुक्ति शब्द कहते हय ध्रुणात्रास, भक्ति शब्द कहते मन हित उल्लास। वो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि प्रभु मैं अभी तक मायावादी था और मुक्ति 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 करता रहता था, लेकिन जब से आपका दर्शन किया है, आपके मुख से मैंने भक्ति का व्याख्या सुना है और मुझे पता चला कि आप ही साक्षात भगवान हो, तो अब मुझे मुक्ति शब्द में सुनता हूं ना तो मुझे थू थू हो रहा है, धुना हो रही है, त्रास हो रहा है ना। इससे भक्ति शब्द कहता हूं ना, जब भक्ति शब्द कहते मने होते उल्लास, और जैसे मैं भक्ति बोलता हूं ना तो मुझे आनंद ही आनंद आता है। इससे मायावादी थे, मायावादी मुक्ति 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 करते हैं, लेकिन जैसे भगवान की कृपा हुई तो है ना मुक्ति छोड़ा और भक्ति भक्ति भक्ति। सुनिते हासे न प्रभु आनंदित मने, और जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से सुना तुरंत महाप्रभु आनंदित हो गए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सुनिया हासीते प्रभु आनंदित मने, भट्टाचार्य केले प्रभु दृढ़ आलिंगन। भट्टाचार्य से प्रसन्न होकर, खाली प्रसन्न नहीं हुए, पकड़कर आलिंगन कर लिया। सोचे कितने भाग्यशाली है, जिसके स्पर्श के लिए, स्पर्श की बात जानेंगे, जिसके चरण के ध्यान के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र दिन रात मेहनत करते थे। आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मायावादी भट्टाचार्य है ना, इससे प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, प्रसन्न हो गए भट्टाचार्य। अब भट्टाचार्य से इतना प्रेम करने लगे कि आगे जाकर मैं आपको हम कथा करेंगे। और आलिंगन करके देखो, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे भट्टाचार्य का उद्धार किया तो कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष प्रभु करिला संन्यास, फाल्गुने आसिया केले नीलाचल वास। माघ मास है जो शुक्ल पक्ष, दो पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष, माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास लिया था, और एक साल के बाद चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन माघ के बाद फाल्गुन आ गए, तो फाल्गुन महीने में वो जगन्नाथपुरी आए। और जैसे फाल्गुन महीने में जगन्नाथपुरी आए तो कहते हैं कि
रात्रि रही कैल सार्वभौम विमोचन, सॉरी, चैत्रे रही कैल सार्वभौम विमोचन, वैशाखेर प्रथमे दक्षिणे आयत है लमन। चैतन्य महाप्रभु ने फाल्गुन महीने में जगन्नाथपुरी आए और जैसे फाल्गुन महीने में उद्धार कर दिया सर्वभौम भट्टाचार्य का, उसके बाद चैत्र महीना आता है और चैत्र महीने उसकी इच्छा हुई कि मैं दक्षिण यात्रा करूं और दक्षिण के लोगों का उद्धार करूं। देखो भक्तों, हम तो खाली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही जानते हैं। वास्तव में यहाँ जो माघ महीना बोला है उसको फरवरी बोलते हैं, माघ महीना, और फाल्गुन महीने को मार्च महीना बोलते हैं। तो एक साल मतलब माघ मास में संन्यास लिया, एक साल के बाद माघ मास के एंड में मतलब फाल्गुन महीने की शुरुआत में वो आए जगन्नाथपुरी, पूरा महीना रहे वहां, सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और चैत्र महीने में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं अब दक्षिण यात्रा करूं। पोष जनवरी, माघ फरवरी, फाल्गुन मार्च, अप्रैल, चैत्र, मई, वैशाख, जून, जेठ, जुलाई, आषाढ़, अगस्त, श्रावण, सितंबर, आश्विन, नवंबर, कार्तिक और दिसंबर, मार्गशीर्ष, ये 12 महीने हैं। तो चैतन्य महाप्रभु माघ मास में दीक्षा संन्यास लिया था, फरवरी में, जनवरी और फरवरी में संन्यास दीक्षा लिया था और मार्च, एक साल के बाद मार्च में जगन्नाथपुरी आए थे। तो एक साल के बाद जब जगन्नाथपुरी आए, सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, उनके बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं दक्षिण यात्रा में जाऊं और सभी भक्तों को कहा कि मैं दक्षिण यात्रा करना चाहता हूं और मैं अकेले जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना हो। उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, क्यों कोई डिस्टर्ब ना करे। आप देखिए भक्तों, अकेले जब हम कोई बहुत सारे भक्त के साथ वृंदावन जाते हैं यात्रा में भी, तो भी हम अरेंजमेंट करने में, किसी के साथ बात करने में रह जाए, भक्ति तो मतलब जो साधना करनी चाहिए तो साइड में पड़ी रहती है ना। जैसे बहुत बार होता है, इससे भक्त जो वास्तव में जो भक्ति करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, वो कभी कभी क्या एकांत पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ सिखा रहे हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, है ना। हम 200 लोग जाते हैं तो अरेंजमेंट करने में ही रह जाते हैं। लेकिन देखो, याद रखना चाहिए, अगर एकांत में हम वृंदावन जाते हैं, सही बात है, एकांत में जाकर वहां भजन तपस्या करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा साधना में मन नहीं है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, है ना, तो अकेले नहीं जाना चाहिए, तो भक्तों के संग में जाना चाहिए। वरना क्या होगा, वहां उल्टी गंगा बहना चालू हो जाएगा। तो कहते वहां जाके क्या करेंगे, तो सोएंगे या किसी का अपराध करेंगे, है ना, या किसी का दोष देखेंगे, साधना तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है और साधना के लिए हम सक्षम नहीं है, तो अकेले नहीं जाना चाहिए। 2-3 भक्तों को, जो प्रेमी भक्त है उसको साथ जाना चाहिए, जिनको देखकर हम भजन कर सके, है ना। वृंदावन धाम जाना बहुत अच्छी बात है, हमारा वास्तव में जो घर है वो वृंदावन धाम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भक्त को कहा कि मैं यहाँ अकेले जाना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उद्धारिते करे न ए छल। अब दक्षिण देश में जाना था, लेकिन बहाना तो कुछ बनाया। क्या बहाना बनाया? तो बोले कि विश्वरूप, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप था, तो बोले विश्वरूप सिद्धि, विश्वरूप को के पास जाना है, मुझे उनको ढूंढना है। कविराज गोस्वामी कहते ये तो बहाना था खाली। चैतन्य महाप्रभु जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ पता है। इसे कहते कि विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, सब कुछ जानते चैतन्य महाप्रभु। जो विश्वरूप है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपना शरीर छोड़ के निकल गए हो, मतलब अंतर्ध्यान हो गए, सब पता है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन सब भक्तों को छोड़कर अकेले वो दक्षिण देश में उद्धार करने के लिए जाना चाहते थे अकेले। इसे उसने क्या बहाना बनाया कि विश्वरूप को ढूंढने जाना है मुझे। दक्षिण देश से उद्धारित करे ही छल, छल किया भगवान ने, क्योंकि भगवान तो छली है ही वैसे भी। छलम छलता चाह, बलि को छला,
और भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कपट करता है ना, कपटियों में श्रेष्ठ कपटी मैं हूं। अगर आपको छल सीखना है, कपट सीखना है तो मेरे पास आओ। भगवान छल कर रहे भक्त। और यहाँ कहते हैं कि विश्वरूप, जो विश्वरूप है भक्तों, वो विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई थे। और अद्वैत आचार्य के संग के द्वारा, एक भक्त के संग के द्वारा वैराग्य हो गया और विश्वरूप में तुरंत संन्यास लेकर चले गए। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप जो है वो साक्षात संकर्षण है और बलराम जी के अंश है। मतलब बलराम जी और विश्वरूप में कोई अंतर नहीं है। और विश्वरूप ने कृष्ण भारती से संन्यास लिया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती संन्यास लिया, वैसे ही पंढरपुर में ये जो विश्वरूप थे उसने कृष्ण भारती से संन्यास लिया था। और कहते हैं कि अंत में पंढरपुर में वो नित्यानंद प्रभु में समा गए थे, तो दोनों एक हो गए थे। तो उसकी सिद्धि हो चुकी थी, चैतन्य महाप्रभु को सब पता था। लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु ने सुना तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत दुख लगा, और दुख लगकर बोलते हैं कि ऐसे कैसे जाएंगे दक्षिण यात्रा में, और अभी अकेले। नित्यानंद प्रभु कहते अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी भक्तों को आप लेके जाइए। पहले तो भक्तों ने जैसे सुना कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में जा रहे हैं, मतलब दक्षिण यात्रा हो रही है, तो सभी भक्त प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। देखो अभी दक्षिण यात्रा हो रही है तो हम दक्षिण यात्रा में जाएंगे। लेकिन फिर सुना कि चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते हैं, तो तुरंत जो नित्यानंद प्रभु है वो नाखुश हो गए। नित्यानंद प्रभु ने भगवान को कहा चैतन्य को कि आप अकेले मत जाइए, आप एक काम कीजिए, मुझे ले जाइए साथ में, क्योंकि मैंने पूरे दक्षिण की यात्रा किया है, मैं सब जानता हूँ। कहीं आपको चोरों से, चोर चक्कों से, है ना, धूर्त व्यक्ति से आपकी रक्षा में करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहे नित्यानंद प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही ये छेना चाहो ते छे नर्तन आर। आप क्या हो तो आप सूत्रधार हो, और मैं भगवान कहते तुम नर्तक हो और मैं जो हूं वो मैं कठपुतली हूं। आप जैसे मुझे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप मुझे कहते हो कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते आप मुझे कहते हो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। अच्छा, अब रास्ता दिखाओगे मुझे? आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। जैसे मैंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, आप मेरे साथ चले और वृंदावन जाने के बदले मुझे आप अपने शांतिपुर भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए निकले मायापुर से, तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि वृंदावन न जाए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर थे तो उनको रास्ता भटका कर वो शांतिपुर ले गए जहाँ अद्वैत आचार्य रहते थे। और अद्वैत आचार्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे अद्वैत आचार्य, आप कैसे वृंदावन में, आप कब पहुंच गए वृंदावन में? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि एक वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है। और अद्वैत आचार्य कहते हैं कि जहां तुम्हें सही तो वृंदावन, आप जाओ वही वृंदावन है। तो यहाँ वही बात नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य कहते हैं कि आप मुझे वृंदावन के बहाने आप शांतिपुर लेके गए थे, और जब हम वहां से निकले वापस जगन्नाथपुरी के लिए तो आपने दंड भंगा नदी है वहां मेरा दंड तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु जब दंड भंगा नदी में स्नान करने गए तो नित्यानंद प्रभु, बहुत बड़ी कथा मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया कि भाई ये जो संन्यास एक तो लिया है मायावादी संप्रदाय से लिया है, और दूसरा एक दंड है आपके पास, एक भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम, वो दंड की सेवा करेंगे? ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु वो दंड को तोड़ दिया। सोचा कि 3 दंड होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए तो नित्यानंद को पूछा, जैसे वो आवेश में थे, भाव में थे, बाहर निकले तो प्रभु कहे नित्यानंद कहा मोर दंड, नित्यानंद कहे दंड अइल 3 खंड। नित्यानंद बोला कि आपका दंड 3 भाग में टूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कैसे? तो बोले कि आप भाव में थे, नाच रहे थे, और नाचते नाचते अचानक मेरे ऊपर गिरे
दंड गिरा, दंड के ऊपर मैं गिरा, मेरे ऊपर आप गिरे, तो दंड 3 खंड में टूट गया। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इसने तोड़ा है दंड, और चैतन्य महाप्रभु बोला कि क्या तो आप आगे जाए या फिर मैं आगे जाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहे थे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु समझा रहे। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब दंड तोड़ा ना, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। बाहर से दिखावा के लिए वो गुस्से में थे और अंदर से वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का भाव था कि साक्षात भगवान है और भगवान दंड उठाएंगे। भाव अच्छा था, इससे चैतन्य महाप्रभु अंदर से प्रसन्न हो गए। लेकिन बाहर एक व्यवहार करना था, संन्यास के रूप में व्यवहार करना था, भक्त के रूप में व्यवहार करना था, तो तुरंत नित्यानंद प्रभु से वो गुस्से हो गए। वैसे उनको पता था नित्यानंद जो है वो अवधूत है। जगदानंद पंडित, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगदानंद पंडित है, मुकुंद है और दामोदर और आप चारों मेरे साथ थे। अब चारों करते थे क्या? जो जगदानंद है वो जगदानंद मुझे विषय भोग करूं ऐसी इच्छा कराता था। ये खाओ, ये करो, वो कर। अरे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को सब इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर मैं नहीं करता था, वो जो बात बोलते थे वो नहीं करता था, तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो जगदानंद है वो जगदानंद 3 दिन मेरे साथ बोलता नहीं था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुकुंद की बात करूं तो मुकुंद, मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का काम होता है तपस्या करना। तो मैं मेरी तपस्या मतलब मैं नीचे सोता हूँ, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, इतनी ठंडी सहता हूँ। सन्यासी का काम है तपस्या करे। तो मेरी तपस्या देखकर जो मुकुंद है वो बैठा बैठा रोता है ना, और चिंता करता है मेरी, और उनको देखकर मुझे चिंता होती है तो मुझे वो डिस्टर्ब करता है। और किससे? दामोदर ब्रह्मचारी है और मैं सन्यासी हूँ। ब्रह्मचारी का कर्तव्य होना चाहिए कि सन्यासी की सेवा करे, लेकिन ये दामोदर जब देखो मेरे पर दंड लेकर चल जाता है, मुझे डांटता रहता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो दामोदर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को कहते कि चैतन्य महाप्रभु कोई लड़का हो छोटा, उसके साथ आपको बहुत घुल मिल के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक विधवा औरत थी, उसका लड़का था, वो बार बार चैतन्य महाप्रभु के पास आता था। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ बातचीत करते थे। तो दामोदर कहता कि आपको उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, वो एक विधवा औरत का लड़का है, समाज आपको मतलब वो सही है, उनका भाव बहुत अच्छा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप चारों मुझे परेशान करते हो। मतलब अंदर से चैतन्य महाप्रभु को पता था चारों चार मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बाहरी दिखावा के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा आप लोग मेरे साथ चलोगे मेरा भला करने के लिए, अच्छा बहुत भला किया आपने, मुझे मेरा दंड तोड़ दिया और मुझे इस तरह से परेशान करते हो। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चार के दोष निकाल रहे चैतन्य महाप्रभु, वो दोष नहीं है, चैतन्य महाप्रभु गुण का बखान कर रहे हैं। यहाँ सबार वश प्रभु हये ग्रेगे गुणे, दोषेरो यह छले करे गुण आस्वादने। वो छल कर रहे हैं, वो चारों के गुणगान कर रहे हैं, बाहर से लगता है कि दोषारोपण कर रहे हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ और एक को लेके जाऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इससे मैं लेकर जाना नहीं चाहता हूँ। और फिर कहते कि गुणगान करो, इन सबका मैं गुणगान करूँ, इन सब का भाव बहुत अच्छा है, मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इन सब का गुणगान करूंगा। तो कहते हैं कि वो फिर विचार करेंगे हम में इतने गुण हैं तो फिर क्यों नहीं ले जाते, हमको लेके जाओ साथ में। इससे चैतन्य महाप्रभु इन सबके बुद्धि चलाई और इन सबके दोषों में गुण की तारीफ किया। चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में गुणी थे क्योंकि सब भगवान से प्रेम करते थे। तो यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु व्यास स्तुति कर रहे हैं, अंदर से प्रेम है और बाहर से दोष दिखा रहे हैं, उसको व्यास स्तुति बोलते हैं, व्याज स्तुति। जैसे कोई दानी व्यक्ति है, उस दानी को कहे कि इतना दानी है, ये एक दिन रोड पर आ जाएगा, ये इतना दानी है कि एक दिन ये रोड पर आ जाएगा। मतलब वो दानी है बहुत बड़ा, वो भी तारीफ हो गया, और दूसरा एक दिन ये रोड पर आ जाएगा। तो दोनों मतलब एक गुण भी बताया और दोष भी बता दिया, उसको व्यास स्तुति कहते हैं। जैसे हमारा रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप कभी वृंदावन मत जाना,
और वृंदावन जाना तो केशी घाट पर मत जाना। अगर केशी घाट पर आपने उस मदन मोहन त्रिभंग ललित कृष्ण को देख लिया तो आप संसार के नहीं रहोगे। इसको बोलते व्यास स्तुति। चेतन प्रभुपाद जी भी एक बार व्यास स्तुति करते भक्तों को कहा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद कहे कि कितना भी भक्त प्रगट हो गया हो उनको सामाजिक नियम का पालन करना चाहिए, इतना बोला। और दूसरी लाइन में बोले कि अगर यदि बड़ा भक्त जो है यदि नियम का पालन ना भी करे तो उसमें हमको दोष देखने की जरूरत नहीं है। मतलब बड़े भक्त को कह दिया कि आपको नियम पालन करना चाहिए, अगर वो न भी करे तो उसमें दोष देखा नहीं चाहिए। मतलब उसकी स्तुति भी कर दिया, उसके दोष भी मतलब वो उसको कह भी दिया। तो व्यास स्तुति प्रभुपाद जी करते थे। एक दिन की बात है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, वहाँ एक सेंटर था। तो जगन्नाथ डीटी की स्थापना करनी थी। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी आए, देखा कोई तैयारी नहीं था और जगन्नाथ जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन इन लोगों को कोई भाव नहीं था, जगन्नाथ जी पर आदर नहीं था। इससे जगन्नाथ जी को भी ठीक नहीं था, कोई चीज नहीं थी, कोई आया नहीं था। मतलब सब लोग आए थे लेकिन कोई जो चीज चाहिए थी वो अभी नहीं आई थी। प्रभुपाद जी तुरंत गुस्से हो गए। वहां सारे टीवी चैनल वाले आ चुके थे और प्रभुपाद जी हैं वो गुस्से हो गए। क्यों गुस्से हो गए? तो देखा जगन्नाथ जी का अभी कोई ठिकाना नहीं है और दूसरा तुरंत प्रभुपाद जी कहा कि फल कहाँ है, यज्ञ में रखने के लिए फल कहाँ है। और जैसे फल मांगा तो वहां का प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट ने सोचा कि प्रभुपाद जी को भूख लगता है, प्रभुपाद जी को भूख लगी है, तो फल को काट कर लाया। और जैसे लाए चेते प्रभुपाद जी और गुस्से हो गए, है ना। और गुस्से हुए तो एक भक्त ने कहा, हे प्रभुपाद जी आप गुस्सा मत करो, यहाँ टीवी चैनल वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप गुस्सा मत करो। प्रभुपाद जी कहे मुझे जगन्नाथ जी से मुझे लेना देना जगन्नाथ जी से, ये लोग मेरा रिकॉर्डिंग करें या मुझे पूरी दुनिया में दिखाए कि देखो साधु क्रोध कर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ किससे है? तो बोले मुझे लेना देना जगन्नाथ जी से। तो प्रभुपाद जी एकदम सीधा बोल देते थे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी प्रेम करते किससे? भगवान से। और फिर आगे जाके प्रभुपाद जी देखे तो एकदम कोमल रहते, सबको बात करते। एक दिन प्रभुपाद जी के सामने इंटरव्यू लेने के लिए आए मीडिया वाले, तो प्रभुपाद जी इंटरव्यू दे रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, प्रभुपाद जी प्रश्न का जवाब दे रहे थे। और देते देते अचानक इंटरव्यू वाले ने कहा कि अब आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया, हम जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ जाते हो? रुको, आप यहाँ रुको, क्योंकि आप कहते हो इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ है। मुझे आपके इंटरव्यू से या आपके वीडियो से, आपके टीवी चैनल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है तुझसे। तू भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना ही तेरा धर्म है। तो भगवान प्रभुपाद जी तो उसको वीडियो चैनल छोड़ दिया और प्रभुपाद जी उसको प्रीचिंग करने लगे। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कहते कि तुम कृष्ण के दास हो, और प्रभुपाद जी शिक्षा देते कि जहां भी देखो आपको कृष्ण के नाम का उपदेश देना चाहिए। तो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करके जब इच्छा हुई उनको दक्षिण यात्रा जाने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत कहा कि हे प्रभु, आपका भैरवास कमंडल, और आप जब जप करते हो तो जब भी गिन कर करते हो, दोनों हाथ से आप जब गिनते हो तो आपका भैरवास कमंडल कौन संभालेगा? इसलिए आपको मैं निवेदन करता हूं कि आपको एक भक्त की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपको एक भक्त की जरूरत है, और कहते कृष्णदास नाम यही सरल ब्राह्मण, इहो संगे करिलह घर निवेदन। नित्यानंद प्रभु को कहा कि एक भक्त है जिसका नाम है कृष्णदास, अब वो सरल ब्राह्मण है, आप उनको अपने साथ ले जाइए। और जैसे कहा ना भक्त ऐसा ही, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात मान लिया। कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहते हो तो कृष्णदास को मैं साथ में ले जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो कृष्णदास बहुत बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संग मिल रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भाग्यशाली भी है और दुर्भाग्यशाली भी है। क्यों?
क्योंकि चैतन्य का संग मिला, और दूसरा आगे जाकर वो चैतन्य के साथ रहते रहते ही वो ऐसी गलती करेगा कि चैतन्य का संग उसको छूट जाएगा। हमारे आचार्य जो कहते हैं, वो आगे जाके वो प्रसंग आएगा पूरा, वो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हमको ऐसे भक्तों का संग मिले तो बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं उसका अपराध न हो जाए। हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपको भक्ति में बढ़ाने के लिए भगवान ने आपके सामने वो भक्त को रखा है, आपको भक्त का संग दिया है, और न हो और आपने उनका अगर अपराध कर दिया तो जो भगवान ने आपके सामने भक्तों को दिया है, मतलब आपको भक्ति बढ़ाने के लिए भक्त को भेजा है, तब उस भक्त का संग छोड़ बैठोगे और आप जो मौका दिया है भगवान ने वो खो बैठोगे। इससे बहुत सावधानी से हमको भक्तों का संग करना चाहिए, अपराध ना हो जाए उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप हम चैतन्य चेतनामृत में लीला है, आदि लीला में आता है कि जब सनातन गोस्वामी पाद है, तो सनातन गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने निकले जेल से भागकर, तो बीच उनके साथ एक भक्त था जिसका नाम था ईशान। तो ईशान चैतन्य सनातन गोस्वामी का संग मिला, तो ईशान अगर वहां गलती किया, तो क्या गलती किया मैं आपको समझाता हूँ। तो गलती ये किया कि ईशान जब वो जा रहे थे तो एक पर्वत को लांघना था, तो वहां सरहद मतलब एक बॉर्डर आई, तो वहां होटल में रुके थे। तो होटल में रुके तो होटल का जो मालिक था उसने तुरंत अपने तांत्रिक के द्वारा समझ लिया कि इनके पास सोना मोहर है, तुरंत उसको मारने की धमकी दिया कि सोना मोहर हमको दे दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बोले नहीं है, आपके सेवक के पास, मेरा तांत्रिक कह रहा है। तो तुरंत उसने सनातन गोस्वामी ने कहा ईशान तेरे पास कुछ है, तो बोले हाँ, तो तुरंत उसने सोना मोहर निकाला। 8 था लेकिन कितना दिया, 7 सोना मोहर दिया। फिर उस ज्योतिषी ने कहा, मतलब वो जो था होटल वाला, उसने कहा कि अभी भी एक सोना मोहर उसके जेब में उसने रखी है, उनको बोलो दे दे वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सनातन गोस्वामी ने ईशान को कहा कि भाई दे देना, क्यों ये मौत को लेकर क्यों घूम रहा है भाई, तो दे दे। तो तुरंत उसको दे दिया। चैतन्य जैसे वहां से छूटे और वहां से जा रहे थे, सनातन गोस्वामी ने कहा कि ईशान तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, तू एक काम कर, आज से तू यहाँ से मुझसे अलग चला जा, तू वापस चला जा और मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाता। वहां से ईशान जो है वो सनातन गोस्वामी का संग खो बैठता है। वहां भी हमारे आचार्य बहुत टीका करते कि देखो कितना सुंदर अवसर मिला था, जिस चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन गोस्वामी आपका दर्शन करने की, आपके मुख से कुछ सुनने के लिए देवता भी लालायित हो रहे हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी का संग ईशान को हुआ था, लेकिन ईशान ने एक गलती की वजह से क्या किया, सनातन गोस्वामी के संग को खो बैठे। तो ये सुंदर नित्यानंद कह रहे कि कृष्णदास सरल भक्त है, लेकिन आगे जाकर वो कुछ गलती करेंगे और गलती के कारण चैतन्य महाप्रभु का संग खो बैठेंगे। तो हमको भी बहुत सावधान रहना चाहिए और हमको भी भक्तों का संग में अच्छी तरह से रहना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु जैसे स्वीकार किया, अब चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत नित्यानंद को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। कृष्णदास को साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जा रहे हैं। अब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाएंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य की आज्ञा लेंगे। और देखो आज्ञा किससे लेंगे, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य इतने ज्ञानी है, मायावादी थे कि वो बहुत वरिष्ठ से इतने ज्ञानी है। अब वो भक्ति, जितना भी ज्ञान था मायावादी ज्ञान था, अब उसमें भक्ति रूपी मिश्री आ गई है, तो सोने पर सुहागा हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु बड़े थे, इसे आदर देते थे। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल रहे थे, उससे पहले सोचा कि मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाऊंगा। तो अब चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास को लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाएंगे और भट्टाचार्य के साथ कुछ वार्तालाप होगा और उनके बाद तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहां से कुर्म क्षेत्र पहुंचेंगे और कुर्म क्षेत्र जाकर क्या लीला हुई वो हम सुनाएंगे आपको अगले पाठ में, पार्ट 3 में। ठीक है, तो अब चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला है। अभी दक्षिण यात्रा अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जगन्नाथपुरी में है और दक्षिण यात्रा का बैकग्राउंड चल रहा है अभी। अब चैतन्य महाप्रभु निकलेंगे और दक्षिण यात्रा में क्या क्या हुआ
और जो भी यथाशक्ति गुरु वैष्णव की कृपा से जैसा मति होगी ऐसा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो निवेदन करता हूँ कि पुनः कल 6 बजे मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए। तब तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि।